नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जालोर थी मारवाड़ी न्यूज। जालोर में नहीं बल्कि आज बालोतरा रमाए हमारे पर अभी खबर आई थी जो गौ माता ने राष्ट्र माता घोषित करवाने वास्ते कई बड़ा बड़ा आंदोलन ले रही है। आज भी बालोतरा रमाए जो गौ कथा की दी और गौ कथा की देर बाद में आते जो आंदोलन ने कम प्रकार की रूपरेखा देनी से सब कुछ देखने बाद में उत्तराखंड जो बावसी पदारी हो रहा है वनती बातचीत भी करी हो वे कई कह रही है। हालो अनती एक बार बातचीत में बावसी राष्ट्र माता के लिए कई आप कर रही हो और आगे का प्लान है जरी भी हमारे पर खबर है। हमारे धर्म में गाय को पशु नहीं बोला गया और आपका कानून, आपकी सत्ता, आपका संविधान कह रहा है कि गाय पशु है। और हमारा वैदिक जो अनुशासन है, जो वैदिक धर्म है, वेद पुराण उपनिषद धर्मशास्त्र रामायण महाभारत, कहीं पर भी गाय को पशु के रूप में नहीं देख रहे। पशवो न गावा, गाय पशु नहीं है। तो इसका मतलब है हम लोगों को इस देश के अंदर मृतक के समान समझा गया है क्योंकि हम अपने धर्म की आवाज़ नहीं उठा पाए। भाई जब हमारे वैदिक धर्म ग्रंथ गाय को पशु नहीं मान रहे हैं और इस देश का जो संविधान है उसके जो 25 नंबर की धारा है वो कह रहे हैं कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की आस्था का और धर्म का सम्मान करना भारत सरकार का कर्तव्य है। तो फिर जो सनातनियों की आस्था और निष्ठा गाय के प्रति है, सनातनियों का धर्म से संबंध गाय से है, तो फिर उस धारा 25 को इस देश के अंदर लागू करके हमारी गौ माता को धर्म से क्यों नहीं जोड़ा गया। हमारे मंदिरों को तो राष्ट्र ये जो सरकारें हैं उनको तुरंत जो है अपना अधिग्रहण कर लेती है चंदा लेने के लिए, और जो हमारा धर्म वास्तविक धर्म है, मूल धर्म गौ माता है, उसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जा रहा। मतलब उसको राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा। राष्ट्रीय माता घोषित करने में आखिर सरकार को कहाँ दिक्कत हो रही है? इतना समर्थन दे रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, कई लोगों की तो क्या कहते हैं नेतागिरी में राजनीति के अंदर गौ के नाम से लाखों करोड़ों का दान लेकर एक तरफ सुर्खियों में बटोर दे, उसके बाद में राजनीति में आते फिर गौ नाम का कोई। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि शायद उनको लगता होगा कि एक ही मुद्दा तो है जिसके नाम पर हम रोज वोट लेते रहें और मुद्दे को बरकरार रखें, वहीं के समस्या की समस्या बनाए रखो। अगर हम इसको भी खत्म कर देंगे तो आगे बोलने के लिए क्या होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी ये प्रश्न उन्हीं लोगों से किया जाना चाहिए जो चुनाव के समय गाय का नाम लेते हैं और उसके बाद सत्ता पर बैठते ही गाय को भूल जाते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो चाहते हैं कि इस मुद्दे को बना करके रखो। सबसे बड़ा मामला ये कि उनको राजनीति में कुर्सी ऐसे ही, आपको कुर्सी से मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कुर्सी से कोई मतलब नहीं। हमारा जो भी काम होगा वो गौ की प्रतिष्ठा के लिए होगा, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं जी। गौ कथा को लेकर इनके अलावा और क्या आप प्रयास कर रहे हैं जिनका लोग जुड़ रहे हैं? और जैसे गौ कथा करते हैं, गोष्ठियां कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस देश का ऐसा कोई जिला नहीं है, जनपद नहीं है जहां हम लोग गए नहीं हैं। इस देश के हर राज्य की राजधानियों में हमने आंदोलन किए हैं और जन जागरण पूरे देश के अंदर है। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं जो जन जन तक पहुंचा रहे हैं और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका हमारे युवा, जैसे अपने विकास तरीके जो युवा हैं और हमारी साध्वी जी हैं, इधर कुसुम जी हैं, इधर बिमला जी हैं, जिनके माध्यम से हम यहाँ आए हैं। तो ये सब लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से भी हम गौ माता के बारे में लोगों को समझा सकते हैं या लोगों की समझ में ये बात आ सकती है कि गाय पशु नहीं है, इसके लिए एक वातावरण का सर्जन हो रहा है पूरे देश के। राष्ट्रीय माता घोषित करने के बाद में और वर्तमान की हालत क्या है, कोई बदलाव होगा या वैसे ही कोई कागजों में रहेगा? बात कर रहे हैं, इतना परिवर्तन होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जिस दिन इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिल गया, उस दिन से ही सतयुग का निर्माण हो जाएगा। जैसे कई लोग बोलते हैं कि सतयुग का निर्माण होगा, सतयुग का निर्माण होगा, और चीजें तो तुमने करके देख ली है। जैसे योग को विश्व योग दिवस बना दिया ना, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, इसीलिए आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन मामला गाय को माता का सम्मान मिल गया, उस दिन दैवीय कृपा आपके ऊपर सबसे पहले होगी। सवाल में आपका सवाल 33 करोड़ देवताओं का निवास। मैंने आपके इसलिए पूछा है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए मैंने भी संघर्ष किया था। सरकार मान्यता इसलिए नहीं दे रही है कि उनको मास्टर लगाना पड़ेगा, वहाँ पर खर्चा देना पड़ेगा, उनके लिए अलग से क्लासें लगेगी, छात्र शक्ति को जोड़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने से खर्चा आएगा? खर्चा क्या आएगा? सबसे पहले अगर गाय सड़क में दिखेगी तो दोषी सरकार मानी जाएगी। सबसे पहले कटघरे में सरकार खड़ी होगी, इसलिए सरकार को ये पता है
क्योंकि जैसे राष्ट्रगीत है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्र से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, अगर उनका अपमान होता है तो सबसे पहले सरकार को दोषी माना जाएगा ना, उस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी ना। उसी प्रकार से जिस दिन गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिल जाए तब आपको सड़क में गाय नहीं दिख सकती, क्योंकि गाय सड़क में नहीं है, तब आपकी राष्ट्रीयता, आपकी भारतीयता सड़क में है, ये माना जाए। सबसे बड़ा एक और सवाल है, अब जैसे आम जनता को आप कथा के माध्यम से जोड़ रहे हैं, जो घर में बैठे जिनको कथा से मालूम नहीं है, कई लोग ऐसे जो पारिवारिक बाढ़ से घर नहीं आ रहे, तो उन लोगों तक आप कैसे पहुंचेंगे? नहीं, उसके आपके माध्यम से, जो आपका माध्यम है, जो लोग हमारी कथा में नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आपने इंटरव्यू लिया, ये इसीलिए तो हम कहते हैं कि संवाद का विषय इस देश में गाय थी, लेकिन आज डिबेट हो रहा है, लेकिन किस विषय पे हो रहा है? आपने किसी राष्ट्रीय चैनल पर इस पर संवाद सुना, डिबेट सुना कि गौ माता माता क्यों, गाय आखिर इस देश की पूज्या क्यों? इस पर किसी चैनल वाले ने आज तक डिबेट नहीं करवाया। मीडिया को तो बंधक बनाया ना सरकार ने, तो अगर बंधक बनाया तो हमारी बात को, बाकी तो एक ही साधन है, मीडिया तंत्र है जो हर घर में हमारी बात को पहुंचा सकता है। अगर मीडिया तंत्र हमारी खबर सर, तो बात पहुंच जाएगी। खबर ये भी मिले कि पूरा एक अलग छोटा सिस्टम है मीडिया, हाँ। और मीडिया को अब सरकार ने ऐसा काबू बना दिया है, हाँ। कि जैसे चुम्बक की तरह लोहे कैसे खींचता है, हाँ। उस टाइप से। तो फिर आपकी बात कौन पहुंचाएगा आम जनता तक? आप अच्छा मिशन छेड़ रहे हो, आप अच्छी मुहिम छेड़ रहे हो, हाँ। अगर मीडिया जागरूक नहीं हुई तो? अगर मीडिया जागरूक नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि जब जिस समय नदी सामान्य रूप से बह रही है, उस समय तो जो पेड़ गिरे पड़े हैं या पत्ते हैं जो गिरे हैं वही बहते हैं, लेकिन अगर बाढ़ आ जाए तो खड़े पेड़ भी बहने लग जाते हैं। तो ऐसे अगर पूरे देश के अंदर जन समाज में जन आंदोलन बन जाए तो मीडिया को फिर आना ही पड़ेगा। वो उसकी मैं पॉलिटिकल मामला बता लूं कि गाय के नाम पर राजनीति होने के बाद में विपक्ष, अब जो गाय को मानता है वो विपक्ष कहते हैं कि बीजेपी का आदमी है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपके ऊपर भी एक आरोप लगना चालू हो जाए कि आप भी पॉलिटिकल में हो? नहीं, उससे हम पे क्या फर्क पड़ेगा, वो कोई बात नहीं, वो तो लगाते रहते हैं, लगते रहते हैं। और हमारे यहाँ हिमाचल ने और उत्तराखंड ने गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, विधानसभा से ये प्रस्ताव 2 राज्यों ने पास करके भेजा है। तो सारे, जैसे राजस्थान की विधानसभा से पास करवा दें, यहाँ के भक्त लोग हमारे, और सभी प्रदेशों के जो विधानसभाएं हैं वो इस प्रस्ताव को पास कर दे। जो सांसद हैं उनके पास भी हम जा रहे हैं, समर्थन पत्र उनसे ले रहे हैं कि आप लोकसभा में जो है इसका समर्थन करो कि गौ माता को इस देश में राष्ट्रमाता का सम्मान मिल रहा है। मामला एक ज्यादातरी है, आपके पास में पावर है, पब्लिक है, सब कुछ है, आपके साथ में तो कोई मामला होता नहीं। आम आदमी गाय के लिए कभी सड़कों पे धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्या उनके पीछे कभी आपने कार्रवाई या कुछ ऐसा कदम उठाया जो गाय के लिए जो हमेशा लड़ रहे हैं, और आज ऐसी भी हालत है जो गाय के चक्कर में जेल में बैठे? नहीं, हम यही तो कह रहे हैं, हमारे यहाँ ताश खेलते हैं ना, ताश तो नहले पर दहला होता है, दहले पर गुलाम होता है, गुलाम से श्रेष्ठ फिर रानी होती है, और रानी से ऊपर फिर बादशाह होता है, लेकिन सबसे ऊपर कौन सा होता है आप ही बताओ? इक्का होता है ना। तो बहुत बड़ा सूत्र मिल गया हमको। तो जब तक समाज एक नहीं होगा तब तक तो ये स्थिति होती रहेगी। अब होता क्या है कि इस देश के अंदर जो गाय के लिए काम कर रहा है वो सरकार के पास जाता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन करवाइए, रजिस्टर्ड हमारी संस्था बनाओ। सरकार बड़ी खुश होती है और उस पर मोहर लगा देती है कि हाँ तू भी अलग हो गया, तू भी अलग हो गया। तो जितने इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ों संगठन है जो गाय के लिए काम करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन सबका अलग अलग है। जिस दिन इन्होंने सबने एक जगह रजिस्ट्रेशन करा दिया उस दिन भारत सरकार गौ को राष्ट्रमाता का सम्मान दे देगी। आप जगह जगह घूम रहे हो, हाँ। उत्तराखंड है, राजस्थान की या है, आपको कैसा प्यार मिल रहा है, किस टाइप के लोग जुड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं कमी भी मैसेज होगी थोड़ी बहुत भी कभी वास्तव में यहाँ की जनता? मुझे तो लगता है कि जो हम लोग जो है ना, जो अलग अलग संगठन बना करके काम कर रहे हैं ना, जब तक हम लोग एक नहीं हुए, और एक तब होंगे जब बात समझ में आएगी, जब तक हम अपने को प्रधान रखेंगे। जैसे जो व्यक्ति अपने को ही सजाता रहता है वो कभी भगवान को सजा नहीं सकता है। अब भगवान को वही सजा सकता है जो अपने को सजाना बंद कर दे। तो जब तक हम अपने को सामने रखेंगे, हनुमान जी महाराज ने सीता जी के लिए काम किया, तो सीता जी के लिए काम कब किया हनुमान जी ने? जब लंका में गए और लंका में जाकर के उन्होंने अपनी पूंछ पर आग लगा दी। तो जब व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा पर आग लगाएगा तभी वो इतने महत्वपूर्ण को काम कर सकेगा। खबर है भाई, हम लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए काम कर रहे हैं। खबर ये भी मिली कि जैसे राजू जी मांडू जो आप आज का कार्यक्रम है जोधपुर गए, और ओम जी मुंडल जो कलाकार है, अगर ऐसी प्रकार के कोई और भी आपको संगठन मिल जाए तो क्या इस मुहिम को सफल
बिल्कुल, पूरे देश के जितने गायक हैं, जितने कलाकार हैं, जितने संगठनों को चलाने वाले लोग हैं, जब तक हम एक नहीं हुए, और एक होने में बाधा क्या है? एक होने में बाधा है अहम। अगर अहम मिट जाए तो एक होने में क्या बाधा है? और जिनका अहम मिट जाएगा, इसलिए हनुमान जी महाराज ने बहुत बड़ा सूत्र दे दिया कि लंका में जाते ही पहले अपनी पूंछ पर आग लगवा दी, मतलब अपनी प्रतिष्ठा पर आग लगा दी। और जब व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा पर आग लगा देता है, तब उसको किसी के साथ मिलने में कोई संकोच नहीं होता। जब तक वो अपनी प्रतिष्ठा पर आग नहीं लगाता है, तब तक वो अपना नाम और अपनी प्रतिष्ठा अलग से, अपना चित्र अलग से देखना चाहता है। और जब तक हम अलग अलग हैं, तब तक हम कार्य को सफल नहीं कर पा सकते। मोरे जो दर्शक देख रहे हैं, हाँ। उन दर्शकों को एक सबसे बड़ा सवाल ये होगा, कई राजनीति आपका संगठन चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, आप जन आंदोलन में अच्छी मुहिम छेड़िए, उसके साथ में विशेष तौर से आपका सहयोग कौन सा संगठन कर रहा है या कौन है? हमको तो ऐसा लगा कि जो लोग सच्चे को भक्त हैं, वो हमारी बात को समझ रहे हैं और वो सब जुड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, हम करेंगे, काम करेंगे। जी, आपको कैसा माहौल लगेगा और भी आने वाले टाइम काफी टाइम? बिल्कुल, हमको ऐसा लगता है कि इस बार जो बयार आएगी, वो बयार नहीं, वो आंधी का रूप धारण कर लेगी। और 7 नवंबर को इस बार पूरा जो हमारा गौ माता का संगठन काम कर रहे हैं देश के अंदर, वो सब एक होकर के काम करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। बिल्कुल, सबसे बड़ी और भी चीज़ों पे देखी, काफ़ी गौ माता ने काफ़ी कुछ अच्छो संघर्ष भी करे और भी लोगों पे जुड़े हुए विकास चीज़ करे। चर्चा आज का कार्यक्रम शाम को आपका, उसको लेकर आप क्या स्पेशल तैयारी है? तैयारी हमारी कुछ नहीं है, हम तो गौ माता को प्रणाम करके जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, और जो वो निर्देश करती है, जो प्रेरणा कर देती है, वो बातें लोगों के सामने रख देते हैं। बाकी तैयारी क्या करनी, तैयारी तो प्रायोजित होता है ना काम। तैयारी तो 70 सालों से हुआ, इसीलिए तो काम सफल नहीं हुआ। हम तो उसकी कृपा से जाते हैं और जहाँ पर मंच मिल जाता है, वहाँ पर अपनी बात जो वो प्रेरित करती है, वैसा बोल देते हैं।